है ये? अरे वहाँ भजन चल रहा है। दो द्वारपालों को भेजते हैं, भजन चल रहा है। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, श्री राधा राधा जैसे ही द्वारपाल दो द्वारपाल जैसे ही आए और उन्होंने एक सखा को पकड़ा और जैसे ही सखा को छुआ जैसे करंट लगता है ना, ऐसे उन्हें ऐसा करंट लगा कि वो भी मस्ती में झूमने लगे। सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर की ताली बजाएंगे। श्याम नाम की ओर चुनरिया, श्याम नाम की ओर चुनरिया, मैं तो नाचू बीच बाजार में। ऐसी पागल ऐसी पागल ऐसी पागल हो गई मैं तो सावन का ऐसी पागल। वो दो द्वारपाल लौट के नहीं आए तो हिरण्यकश्यप ने संता अमरको को भेजा। जैसे गुरु संता अमरको को भेजा, गुरु संता अमरको पहुंचे और जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ संता अमरको ने, वो भी ऐसे दीवाने हो गए, उन्हें भी ऐसा करंट लगा कि वो भी मस्ती में झूमने लगे, नाचने लगे। ऐसी दीवानी हो ऐसी मस्तानी, तो ऐसी दीवानी हो ऐसी मस्तानी, हो गई शाबानी आके प्यार में, हो गई शाबानी आके प्यार में। हिरण्यकश्यप ने फिर से दो द्वारपालों को भेजा। तो यहाँ द्वारपाल आ रहे हैं, यहाँ भजन कीर्तन चल रहा है। पहले द्वारपालों के साथ तो वैसा ही उन्हीं के साथ हुआ। अब हिरण्यकश्यप सोच रहा था उनमें से एक भी लौट के नहीं आया, अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और हिरण्यकश्यप जा रहे हैं, वहाँ भजन चल रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राधा नारायण वासुदेव। गाना गाना हमको नहीं सुहाता है, बंद करो ये गाना गाना, हमको नहीं सुहाता है। अरे बेटा प्रहलाद, क्या चल रहा है? प्रहलाद जी बोले भगवान का भजन चल रहा है। और क्या चल रहा है? अच्छा बेटा, तो इसका मतलब तुम मुझे अपना भगवान नहीं मानता। आप तो मेरे पिताजी हैं। पिताजी, आप मेरे भगवान थोड़ी हैं, आप मेरे पिताजी हैं, आप भगवान नहीं है। कहा अच्छा, तो तुम, इसका मतलब तुम मुझे अपना भगवान नहीं मानते। कहा नहीं मानता।
मुस्कुराने लगे। कहा, मैंने जो पूछा उसका उत्तर दे, कहाँ है तेरा भगवान? कहा, पिताजी आप ये क्यों कहते हैं कहाँ है तेरा भगवान? ये क्यों नहीं कहते कहाँ नहीं है तेरा भगवान? मेरा भगवान तो कण कण में है। कहा, अच्छा तो तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ है। अच्छा तेरा भगवान इस खंबे में? बोले हाँ है। कहा, तेरा भगवान इस संडा मार्ग में है? कहा हाँ है, संडा मार्ग में भी है। कहा, अच्छा तेरा भगवान इन बच्चों में है? हाँ हाँ है। तेरा भगवान इस ऑर्गन में है? हाँ है। तेरा भगवान इस पैड में है? हाँ है। तेरा भगवान इस ढोलक में है? हाँ है। ये साउंड रखियन में है तेरा भगवान? हाँ है। कहा, अच्छा ये कैमरा लगा है इसमें है तेरा भगवान? बोले हाँ है। मेरा भगवान तो सबका ही है। कहा, अच्छा तो फिर जब सबका ही है तेरा भगवान तो इस खंबे में है कि नहीं है? बोले हाँ है। चलो मैं इस खंबे को फोड़ के देखता हूँ तेरा भगवान इस खंबे में है कि नहीं है। गदा उठाया, उस खंबे में एक गदा मारा, खंबे में से तड़ 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 की आवाज आने लगी। वही दूसरा गदा मारा, खंबा टूट गया, उसमें से नरसिंह भगवान बाहर आए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान बाहर आ गए। हिरण्यकश्यप को उठाया, अपनी गोद में रख लिया। हिरण्यकश्यप हंसने लगा। तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान बोले, अच्छा मैं तुझे क्यों नहीं मार सकता? कहा, सुनो मैंने ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना मैं ऊपर मरूं न नीचे। कहा, ना ऊपर न नीचे? अरे बेटा देख, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, बीच में यानी कि मेरी गोद में बैठा है। अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं। ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले, देख ना तू अंदर है ना बाहर, बीच पे गेट में बैठा है। अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं मरूंगा। ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान बोले, ध्यान से देख ले बेटा, ना ये दिन है ना ये रात, संध्या का समय हो रहा है, संध्या वंदन का समय हो रहा है। अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं। ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान बोले, देख ये अस्त्र है कि शस्त्र? नाखून है, अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं। ब्रह्मा से वरदान पाया है, ना मैं नर से मरूं ना पशु से। भगवान बोले, चल तू मुझे ऊपर से नीचे तक देख ले, ना मैं नर हूं ना पशु, मरेगा अब तो? बोला अभी भी नहीं। ब्रह्मा से वरदान पाया है, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के किसी जीव से न बनो। भगवान बोले, बेटा ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया, मैंने ब्रह्मा को बनाया। अब तो मरेगा? बोला अभी भी नहीं। एक वरदान और है, ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में ना मरूं। कहा, बेटा ये ब्रह्मा के बनाए 12 महीने नहीं है, मैंने तेरे मारने के लिए एक एक्स्ट्रा 13वां महीना भी बनाया है। अब तो मरेगा? बोला अब मेरे पास कोई वरदान बाकी नहीं रह गया है, अब आराम से, मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास कोई वरदान नहीं है, अब मर सकता हूँ। भगवान ने तुरंत अपने नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप का हृदय फाड़ दिया और उसकी आंतें निकाल करके अपने गले में डाल ली। और ऐसा किया तो ऊपर से फूल बरसाने लगे देवता। देखो देवताओं का बस एक ही काम होता है, पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे और जब भगवान दैत्य को मार देंगे तो ऊपर से फूल बरसा देंगे, बस इतना ही काम करते हैं। लेकिन भगवान तो क्रोधित थे, करते क्या देवता, भगवान तो बहुत तेज क्रोधित थे। कहा भोलेनाथ को बुलाओ, भोलेनाथ को बुलाया गया। भोलेनाथ आए, भगवान ने एक दहाड़ लगाई, नंदी जी दौड़ करके
वहीं छोड़ के भाग गए। कहा अब क्या किया जाए? कहा हाँ, जो क्रोधित हो ना उसकी पत्नी को बुला दो तो गुस्सा शांत हो जाती है। कहा फिर अच्छा, फिर लक्ष्मी जी को बुलाने चलना पड़ेगा। कहा हाँ चलो। लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए गए। जैसे लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए गए तो लक्ष्मी जी ने सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर थाली सजा करके उल्लू पर बैठ करके जाने लगे। देवता बोले मैया हमें कोई काम है तो हम तो जा रहे हैं, आप जाना और जाकर के थोड़े दाहिनी साइड को मुड़ जाना, हमें थोड़ा काम है तो हम तो जा रहे हैं। देवता खिसक लिया आराम से। लक्ष्मी जी पहुंची, पहले चरणों की आरती उतारी, उसके बाद नाभि की आरती उतारी, उसके बाद कंठ की आरती उतारी और जैसे ही मुख की आरती उतारने लगी भगवान ने एक दहाड़ लगाई तो लक्ष्मी जी अपनी थाली आली छोड़ करके और उठती गिरती सीधे वैकुंठ पहुंची। लक्ष्मी जी ने दूसरी सांस वैकुंठ में ही जाके ली। अब यहाँ लक्ष्मी जी की सांसें चल रही है। वहाँ नारद जी ने कहा ऐसा करो, जिसके लिए भगवान आए थे उसको ही भेजा जाए। प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी को उठाया, प्रभु ने गोद में बिठा लिया और जैसे गाय बछड़े को चाटती है ना, उसी तरह भगवान प्रहलाद जी को अपनी जीभ से चाटने लगे। कहा बेटा तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी बोले प्रभु आपसे डर काहे का, मुझे आपसे डर नहीं लगता, मुझे तो संसार चक्र से डर लगता है। कहते हैं ना चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। मुझे संसार सागर से डर लगता है, ये जो धरती आकाश के दो पाट हैं इनके बीच में कोई जीवित नहीं रह सकता। और जिस प्रकार चक्की में एक डंडी होती है उसके सहारे जो भी हो जाता है तो वह दाना साबुत बच जाता है। तो इस संसार सागर में जो वो डंडी है वो काय की है? भगवान नाम की एक डंडी है, उसके सहारे जो हो जाता है वो साबुत बच जाता है और जो उसके सहारे नहीं होता वो पिस जाता है। तो कहा प्रभु मुझे संसार चक्र से डर लगता है। कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं। कहा बेटा मांगो तुम्हें क्या चाहिए? प्रहलाद जी बोले मुझे अपने पिताजी की मुक्ति चाहिए, मुक्ति। कहा मुक्ति? अरे तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया फिर भी तुम उनकी मुक्ति चाहते हो। कहा पिताजी तो पिताजी ही होते हैं, मुझे बस अपने पिताजी की मुक्ति चाहिए। कहा ठीक है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कहा राजगद्दी में बैठो। बोले हम नहीं बैठेंगे। इस राजगद्दी पर बैठ करके हमारे पिताजी की बुद्धि सठिया गई थी, बुद्धि खराब हो गई थी, मैं नहीं बैठूंगा। कहा मेरा प्रसाद समझ के बेटा बैठ जाओ। प्रहलाद जी को राज गद्दी पर बिठा दिया और जैसे भगवान स्वर्ग पहुंचे, जैसे पहुंचे वैकुंठ तो देखा लक्ष्मी जी की सांसें चल रही थी। कहा क्या बात हुआ देवी, क्या बात हो गई? तो कहा महाराज आपके देवता ले जाकर के एक शेर के सामने खड़ा कर दिया और कह रहे थे आपके पति है पति। भगवान बोले देवी वो मैं ही था। तो आप थे प्रभु? अरे आपके भक्त आपको क्या क्या बना देते हैं, कभी भालू कभी शेर कभी मनुष्य कभी कुछ। बोले हाँ मुझे तो बनना ही पड़ता है क्योंकि मैं भक्तों का दास, भक्त मेरे मुकुटमणि, मैं तो भक्तों का दास हूँ। भक्त जो कहते हैं, भक्त जो बनाते हैं वो बनना पड़ता है। तो ऐसे हैं भगवान। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल
रत्नागर नंदा। डलेगी और आप YouTube पर देविका संदेश के नाम से सर्च करें और देख लेना कि आप कैसे लग रहे हो। ठीक लग रहे हो कि ऐसे ही लग रहे हो, देख लेना। थोड़ा अच्छे लग रहे हो कि ऐसे ही लग रहे हो YouTube में, ठीक है। तो क्या सर्च करोगे आप लोग? देविका संदेश या देविका दीक्षित भागवत कथा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपके पास हमारी जो आगे की कथाएं होंगी वो आपके पास आती रहेंगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की जय हो। और जो कल मोबाइल खो गया था, उस मोबाइल को अगर किसी ने भी प्रसाद लाइन में लगकर ही लेता है। आप प्रसाद लेंगे तो वो पैरों में हेलो, तो प्रसाद को लाइन में लगकर ही ले, ऐसा देवी जी का निवेदन है आप सबसे। वो यही बोल रही थी अभी कान में कि ये लोग प्रसाद गिरा देते हैं, मेरे पैरों में लग गया था कल। तो प्रसाद कृपया करके लाइन में लग के ले, और प्रसाद भरपूर है। सबको आज एक एक केले मिलेंगे, ऐसे आधे आधे मिलते थे रोज, आज तो भरपूर है। प्रसाद सबको मिलेगा, कोई बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। राधा रानी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। एक बात बताओ माताओं, देखो हम एक दो दिन से सोच रहे हैं कि आप लोगों को कथा समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि अच्छे समझ में ना आ रही हो कथा, ऐसे ही हाँ हाँ कर रहे हो। बताओ किसको किसको समझ में आ रही है, हाथ उठाओ। अच्छा नीचे करो। अब एक बात बताओ, किसको किसको समझ में नहीं आ रही वो हाथ उठाओ। आ रही है ना सबको समझ में? देखो मुझे समझ से एक चुटकुला याद आ गया। माताओं एक बार की बात है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, एक बार एक गुरुजी थे, उनका एक नया चेला बना। माताओं ध्यान से सुनो, एक नया चेला बना। तो चेला बोला, गुरुजी हमें आप कुछ सुनाओ। देखो पहले के चेले होते तो क्या कहते थे, गुरुजी अच्छा आप हमें कुछ समझाइए। बोले नहीं हमें समझना नहीं है, आप हमें सुनाओ। बोले आप हमें कुछ सुनाओ। बोले सुनाए? कहा क्या सुनाए? राम नाम लो इसी में भलाई है। बोले राम नाम? अरे गुरुजी आप जैसे सब कहते हैं ऐसे कहने लगे। बोले फिर रामचरितमानस सुनाए। बोले अरे गुरुजी ये तो हमने बहुत सुन ली, ये नहीं कुछ अच्छा नया। बोले फिर क्या सुनाए? हेलो, फिर गीता सुनाए। हेलो, गीता हेलो। गीता ये कुछ चलेगा? कहा अच्छा तो पहले ये बताओ, पहले गीता सुनाए कि गीता का महात्मा? बोले आज गीता का महात्म्य चलने दो। कहा ठीक है। तो गुरुजी ने शुरू कर दिया। वही श्लोक सर्वोपनिषदोगा बोधोगधा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर वोक्ता दुग्धम गीता अमृतम महात्मा। कहा दूध या गीता है और दूध को पान करने वाला बछड़ा अर्जुन है। अब गुरुजी सत्संग सुना रहे थे और चेला कह रहा था वाह गुरुजी वाह, हाँ गुरुजी हाँ, और बहुत अच्छे गुरुजी बहुत अच्छे, वाह गुरुजी वाह वाह, बहुत अच्छे गुरुजी बहुत अच्छे। गुरुजी ने सोचा ये तो बड़े ध्यान से सुन रहे कथा। तो गुरुजी जो आधा घंटा सुना रहे थे, गुरुजी जी ने आधा घंटे की जगह सत्संग आधा घंटा और बढ़ा दिया, 1 घंटा का कर दिया। चेला कह रहा था वाह गुरुजी वाह, जय हो गुरुजी जय हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे गुरुजी बहुत अच्छे। चेला बार बार ऐसा कह रहा था, गुरुजी सुनाते गए। जैसे सत्संग बंद हुआ, सत्संग पूरा हुआ, विश्राम हो गया,
तो गुरुजी ने कहा बेटा सब समझ में आया, समझ में ना आया हो तो हमसे पूछ लो। चेला बोला क्या कह रहे हैं गुरुजी आप, हमसे कह रहे हैं हमें समझ में ना आए। अरे गुरुजी आप थोड़ा समझाते थे हमें ज्यादा समझ में आता था, हमें समझ में ना आए। अरे गुरुजी कैसी बात करते हो। गुरुजी मन में सोचने लगे कि तुम्हें तो सब समझ में आ रहा था, बस हम ही तुम्हें पहले नहीं समझ पाए। तो गुरुजी बोले बेटा कुछ तो पूछ लो, हम तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के नाते कुछ तो पूछ लो, कुछ थोड़ा बहुत। बोले अच्छा गुरुजी आप ज्यादा कह रहे तो पूछ लेते, हमें सब तो समझ में आया लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या नहीं आई, वो जो बार बार आप कह रहे थे ना गीता में, बार बार आप महात्मा में कह रहे थे दो गधा गोपाल नंदना, तो वो कथा में वो जो दो गधा बार बार कह रहे थे ना, दो गधा गोपाल नंदना, तो कथा में दो गधा कौन थे। गुरुजी ने माथा टेका प्रणाम किया। बोले गुरुजी आपने बताया नहीं है वो दो गधा कौन थे। गुरुजी बोले बेटा उसमें एक गधा थे हम तुम्हें सुनाने वाले और दूसरे गधा थे तुम सुनने वाले। ऐसे ही तो नहीं है, समझ में आ रहा ना सबको, समझ में ना आए तो पूछ लिया करो, ठीक है, समझ में आना चाहिए सबको। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। हेलो, आप सभी के सामने हम एक और माननीय हमारी बड़ी दीदी आई हुई है।